चलो तो स्टार्ट करते हैं। कौन सी? अरे 7 तक हो गया था। 7.2 एक्सरसाइज था 7.2। कहाँ तक? 7 तक हो गया था। 7 तक एकदम बन गया था बढ़िया से। अरे बना था कि नहीं? चलो बन गया था। अब वो 8 से अब स्टार्ट करते हैं। 8 से देखो ना 8 में क्या कहता है? कहता है यदि a बराबर a का निर्देशांक देखो दिया है 6 1 है ना, b का निर्देशांक दिया है 1 3 और c का निर्देशांक दिया है x 8। तो बउआ x का मान ज्ञात करे जिसमें ए बी बराबर बी सी हो। तो बना था आप लोग से? बना था? नहीं बना था? चलिए नहीं बना था, आ जाइए, बहुत इजी है, बना लेते हैं। देखिए ए बी सी क्या क्या है बुआ रे? ए बी सी। ध्यान रखना, निर्देशांक दिया है। ए का निर्देशांक बताइएगा वहां से, हमको यहाँ देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बोलिएगा। ए का निर्देशांक है 6 1। बी का बोलिएगा 1 3। सी का बोलिएगा 1 से 1 8। चलिए 1 8 हो गया निर्देशांक ए बी सी के। तनिक ध्यान देखिएगा, प्रश्न से क्वेश्चन हमको क्या कहता है, यहाँ पे लिख लेना बउआ प्रश्न से। क्या लिखेंगे? क्योंकि हम हल कर रहे हैं प्रश्न से, प्रश्न से है ना। चूंकि दिया हुआ है बुआ ए बी बराबर क्या दिया हुआ है? बी सी दिया हुआ है। अरे दिया हुआ है बउआ, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है। कोई ध्यान नहीं देना, ध्यान देना। अब देखो ज्यादा लिखने के इतना मतलब नहीं रखना है, समझ गया ना। और लिखने का बात आएगा तो नहीं लिख लेगा। दिया हुआ है कि ए या बी का निर्देशांक सी का इतना इतना दिया हुआ नहीं लिख लेगा ये है। उसके बाद हम हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बउआ ए बी के दूरी बराबर, या बिंदु ए बी के लिख ले सकते हैं ना, बिंदु ए बी के दूरी बराबर। तो बता दूरी के फॉर्मूला क्या होता है बुआ? बता ना। x2 माइनस x1 यही ना, प्लस y1 माइनस, अच्छा y2 माइनस y1। अच्छा हम 1 में से -2 के गलत हो जाता है? नहीं गलत होता, समझ गया ना। हम याद करने के लिए लिख दें कि 21 21। अरे 1 से 21 22 21। और दिमाग में अगर तनी होगा सोचने की पावर तो हम बीच में समझ लेंगे कि 21 के बीच में, यानी कि x2 माइनस x1 एक स्क्वायर बोलेंगे। समझिए, याद करने के लिए अपना अपना जैसे हो याद कर लो। ये किसका दूरी है बुआ? ए बी के दूरी। अरे कोई भी दूरी सूत्र ऐसे ना बनता है? तो बताबो तो जब दूरी सूत्र बुआ ऐसी बनेगा तो हम लिखेंगे ए बी के दूरी बराबर बी सी के दूरी। अरे बनाएंगे ना। तो बता ए बी में कौन कौन? अरे ए और बी के बात करेंगे बउआ, तो ए और बी के बिंदु यही ना है, ए बी। ये इधर देख रे बकलोलिया, देख इधर देख बुआ। तो ए बी के दूरी अब बराबर करेंगे बी सी की दूरी। हमको पता है बुआ कि यहाँ दूरी बराबर सूत्र होता है। हमको एक काम करते हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि दूरी बराबर सूत्र यहाँ, ठीक है, लिख दें। अच्छा ये कहोगे कि इसको भी चूंकि लिखिएगा, नहीं, हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, हमको प्रश्न में दिया हुआ है, समझ गया ना। तो बता ए बी के दूरी निकालेंगे तो है ए है बी। हमको पता है ना कि हुआ x1, आई हुआ बउआ x2, ये हुआ बुआ y1, आई वाला हुआ बउआ y2। ये तो पता चला ना। तो अरे तेकर मतलब है कि x2 माइनस x1, यानी कि दूसर लक्का में से पहला के घटा ले, यही ना बात। तो देख एक बउआ -6 के स्क्वायर प्लस, फिर देखना बुआ दूसर का में से पहला के घटा ले, अरे वही ना हुआ y2 माइनस y1, समझ रहा है ना। तो दूसर लक्का माइनस पहला, तो y2 होगा 3 और घटाओ 1 के स्क्वायर। बता कोई दिक्कत? ये किसका दूरी निकला रे? ए बी का दूरी। ये किसका दूरी निकला? ए बी का दूरी। अब हम इधर किसका निकालेंगे? बी सी का दूरी। तो बताना बी सी के दूरी में कौन होगा? हाई दोनों बात होगा कि नहीं? एक्स बी या सी यही तो बोले हैं। तो बताओ तो अब ये कौन सी हो जाएगा? अब ये होगा x1, आई होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। समझ रहे हैं ना दूरी निकालने के लिए?
तो देखी तो बउआ रे, बात वही होगा रूट के रूट। बता दूसर लाख का आ घटाओ है पहले का, यही ना। अरे फिर बाई 2 यानी कि दूसर लाख का आ फिर घटाओ है पहले का। बता रे बउआ, है रूट कटेगा, कटेगा कि नहीं। चलो तो 6 में से 1 गया तो 5 माइनस में, अरे तो 5 का स्क्वायर 25। अरे 3 में से गया तो 2, अब तो 2 का स्क्वायर 4। कौन कौन समझा, समझता ना। अब बता रूट तो गेले है, खत्म में हम कर दिए हैं। ये बुआ तो x माइनस a के स्क्वायर कर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि बगलिए में लिख लेना a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बता हाँ ये सूत्र ना लगेगा रे, अरे यही ना सूत्र लगेगा। तो बता a के वैल्यू x, b के वैल्यू 1, कोई दिक्कत तो जहाँ जहाँ जैसे हम उसी लिख देते हैं। तो a के स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या है बुआ रे, x के स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी b के जगह पर क्या है बुआ रे, 1 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर करवे तो 1 के ना है, चला दो। तो माइनस के माइनस, बता 2ab, एक मतलब 2 से गुना करो है x के आ b से, तो 2x। अरे यही ना, देखो 2ab तो 2x हटा दू कर हमारे काम हो गया। अच्छा 8 में 3 गए तेरे 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अरे 8 में 3 गए तो 5, अब 5 का स्क्वायर है 25। ध्यान से देखना, अगर हम इस 25 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा कि नहीं होगा, बराबर किधर कर पाएंगे। तो है 25 गया, है 25 गया, एकदम समझता है ना। अब बता तो बउआ रे, ये x स्क्वायर है ना, तो एक काम करिए, हम इन्हें 0 के बराबर कर ले, कथी x स्क्वायर आ ये माइनस 2x आ प्लस 1 आ ई प्लस में तेने आके बउआ माइनस में 4। समझ ली कि नहीं, यहाँ तक समझा ना। हम ऐसे शॉर्ट कर देते, तो माइनस 4 गो में एगो अभियो दे अपन है प्लस में, तो दे देंगे, तो अभियो हमारा क्या बचेगा रे, माइनस 3 गो बचा कि नहीं समझा। अरे माइनस 4 में हम एगो दे दिए तभी नहीं समझा। अब बताएगा हम कौन सी बनाएंगे, गुणनखंड। क्या बनाएंगे, गुणनखंड। देखना बउआ x स्क्वायर बता ना रे की होगी, 2x माइनस 3 बराबर 0। गुणनखंड तो पहला गुणे ध्यान देना, गुणनखंड जो नहीं पढ़ा था सीख लेना। तो गुणनखंड का रूल है बउआ, पहला गुणे तीसरा। तो पहला में x स्क्वायर आ गुणे 3 माइनस में, तो माइनस 3x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, पहला रूल से हुआ ना रे। हमको इसको 2 को तोड़ देना, नहीं तो इसी को तोड़ दो ना, कि जोड़ने घटाने पर हमको माइनस 3 पूर्णा चाहिए। अरे जोड़ घटा के हमारा माइनस में 3 पूर्णा चाहिए। अब फिर हे भगवान, अरे गुना करने पर हमारा माइनस 3x स्क्वायर पूर्णा चाहिए, और जोड़ घटाव करके हमारा पूर्णा चाहिए माइनस 2x, यही ना। हम एक ऐसे तोड़ सकते, देखना तो ध्यान से, x स्क्वायर। अच्छा हमारा 2 गो इतना पुराना है, तो हम ऐसे कर दिए बोले 3x स्क्वायर और प्लस x, समझे नहीं समझा। अरे 3x स्क्वायर कर्जा है 3x कर्जा, हमर अपन एगो रुपया, अरे दे देवे तो अभियो हमरा अपन बचते के गो भाई, कर्जा बचते के गो 2 गो, कर्जा के गो 2 गो, और माइनस 3 के 3 आने बउआ बराबर में 0। कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा। गुणनखंड बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, समझ रहे ना। तब बता दोनों में कौन मिला रे, अरे दोनों में कौन, x, एक 2 गो एक एगो, हम एगो x एक मान लेते हैं, तो एक के गो भी बचल है एगो, है माइनस के माइनस, बेचारा के एक के गो था हम ले लिए, अब एक कोई नहीं बचा है, तो कौन है 3। समझा कि नहीं समझा रहे। यहाँ x माइनस 3 गुणनखंड का मतलब है कि जो डिब्बा बना है वही डिब्बा फिर लाना है। तो बताओ ना, नहीं कोई मिलेगा तो हमको 1 तो पक्का मिलेगा। अरे जिसका कोई नहीं उसका 1, सबका मालिक 1। साहिबा कौन सी दुआ है रे, सबका मालिक 1, यहाँ सबका मालिक 1। तो जैसे है बउआ का लिख दो, प्लस माइनस माइनस। तो देखो एगो x आ 1
बाहर वाला के बहरिए में डिब्बा बना लिए रे, आ दोनों डिब्बा में से कोई एगो डिब्बा को उतार लिए रे। समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? आप देख तो बउआ ध्यान से, तो x प्लस 1 बराबर 0, ये 0 सबके लिए ना, दोनों के लिए ना। तो x के वैल्यू -1 ये हो जीते अमान्य। अमान्य यानी कि आंसर देय योग्य नहीं है। समझ ली बुआ रे? आ जाओ फिर देख बउआ ने, x - 3 बराबर 0। अरे 0 एकरो लिए, तो x के वैल्यू 3, तो यही हो गया मेरा आंसर। पहले तो x का वैल्यू ना 3, तो y के वैल्यू 0। और जब x आ गए तो y नहीं लेते, 0 ना होते भाई। हमरा की कह देख ले, x का मान ज्ञात करे है ना, बस आ गया, लिखो ना यो। अतः x का मान बराबर, नहीं समझा रे? हाय भगवान। अतः बिंदु x बराबर 3 है, लेकिन बता बिंदु कैसे बने? x y कैसे? x हो गए 3 आ ना होते 0। हम अगर बिंदु में होते, निर्देशांक में से होते तो 3 आ 0 कर नहीं है, खाली x 3। चलो बढ़िया है, तो उतने नोट करो। देखो बुआ 9 नंबर के कहता है कि सिद्ध करे, 9 नंबर देखना, कहता है सिद्ध करे कि बिंदुओं है ना a प्लस r कोस थीटा, ध्यान देखना, कॉमा है ना रे, b प्लस r साइन थीटा और AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है, और AB के बीच की दूरी और AB के बीच की दूरी थीटा से क्या है? मुक्त है। यही है ना रे? अब देखो ध्यान तने ने देख रहा होगा, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, हमको सिद्ध करना है, तो हम उतना नहीं लिखेंगे कि सिद्ध करना है, तो हम यहाँ छोड़ के बहुत लिख देते हैं। तो चूंकि हमें सिद्ध करना है, चूंकि हमें सिद्ध करना है कि AB के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है, थीटा से मुक्त है। क्या है? थीटा से रे मुक्त है। तो बउआ रे बता, थीटा से मुक्त हो का मतलब कि थीटा नहीं आना चाहिए, समझ रहे ना? थीटा नहीं आना चाहिए, ओके कहल जाए कि थीटा से मुक्त। आ जाओ देखो, तो हम लिखवे रे AB के बीच की दूरी, और AB के बीच तो x, अच्छा ये x1 होते है ना रे, समझ रही ना? आ जाओ तब लिख दे दूरी बराबर, चूंकि दूरी बराबर, देखे बुआ ध्यान से तनिए ने बता, ई होते हमरा x1, ई होते हमरा रे बउआ, अच्छा ई होते हमरा कथी x2, ई होते y1, आ ई होते y2, ऐसी ना? ऐसे नहीं, हाँ ई टोटले होते x1, आई टोटले होते कथी y1। हाँ हाँ ये टोटल में होता है, ये टोटल का टोटल, जैसे कि ये 5,3 है दे, तो x1 5, y1 3, तो वही बात होती है। तो बता, अच्छा एगो तो बात यहाँ पर भी वह ना, ये वाला लेवे ना, हाँ तो ये होते कथी x1, ये हो गए कथी x1, आई हो गए कथी x2, ये की हो गए y1, ये की हो गए, हाँ एक पर तो ध्यान है नहीं देते दाए ये, देखो इधर ध्यान से देखना, पानी ले लो पी लो। देख अरे x2 यानी कि a माइनस a प्लस, यहाँ देखना r कोस थीटा का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना बुआ b है दूसरा माइनस पहला साइन थीटा, ध्यान देखना बहुत इजी है, बहुत बढ़िया मत। a माइनस प्लस में आई माइनस में गया, b प्लस में आई माइनस में गया,
बता तो आर कोस थीटा के स्क्वायर तो की होते रे बउआ, ध्यान से बताना क्या हो जाएगा। आर स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस यहाँ पर क्या होगा रे, आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और समझा कि नहीं समझा नहीं, बताओ दोनों में आर आर मिला कि नहीं मिला। हम आर निकाल लेंगे दोनों से, छोड़ो अरे दांत टूट जाएगी। आर स्क्वायर निकाल लो बुआ, अंदर बचेगा रे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतने ना। एगो फॉर्मूला जानता है ना त्रिकोणमिति वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा रे, एक। क्या होगा रे, एक। तो बता आर स्क्वायर के आर स्क्वायर आई टोटल का मान एक। तो बताइए एक क्या ना होगा, अरे स्क्वायर ना होगा। तो दूगो आर में से, अरे स्क्वायर का मतलब है देखो आर गुने आर ऐसी ना, तो दूगो में से एगो आर। तो बताओ दूरी हमको क्या आ गया, ए बी के बीच के दूरी क्या आ गया, इस दोनों के बीच के दूरी क्या आ गया, आर। तो हमको क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि थीटा से मुक्त होता है, गिरने दो। तो थीटा से मुक्त होता है। तो देखो थीटा आया है हमको, अरे दूरी रे नहीं आया थीटा, यानी कि हमको प्रूफ है। तो लिख दो ना यहाँ पे प्रूफ, यानी कि प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे रे, वहाँ पर नामे लिखे, हम लिखेंगे कि थीटा बराबर नोट क्या आर। थीटा बराबर नोट नहीं आया है, यानी कि हमको यही तो निकालना था कि थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा से मुक्त हो, यानी थीटा के अलावा कुछ हो आए। तो आर आया है, तो हो गया मेरा प्रूफ। लिख दो, नोट कर लो इतना। चलो देखो अब आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर नाम होगा रे, 9 नंबर हो गया। देखो 10 में दू गो मैथ है, अरे 10 में 2 गो है तो 10 के एक छोड़ के 2 बनाते हैं पहले, हैं का है वो थोड़े बता दे रहे, नहीं आता है, हैं पहले 2 देखो बहुत इजी है, समझ गया ना। 2 वाला बहुत इजी है, तो 2 वाला तने इजी है, तेरे दिमाग में लगाने वाला भी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 के देखो बउआ 2 बनाते हैं पहले, एक इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो नहीं दर तो 2 नंबर के बना था रे, 10 के 2 बना था, 10 के 2 बन गया। हाँ तो जैसे बनाई थी उसी अब हम दूसरा नियर्स बना देते हैं। देखो कहता है दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए सिद्ध करे कि 3 3 उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदुओं 6 2 0 4 और 4 6 से जाती है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको देखो रे ध्यान से, प्रश्न से यहाँ लिख लेना, प्रश्न से ये ध्यान देखना क्या कहता है। अब ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, एगो हम वृत्त बना लेते हैं, एगो हम वृत्त बना लिया है, देखना ध्यान से। केंद्र एगो मान लिया, केंद्र को ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। और केंद्र के देखो दूरी जो दिया हुआ है, केंद्र के दूरी कहता है कि 3 और 3 है निर्देशांक केंद्र का। तो वृत्त का केंद्र है बिंदुओं, यानी कि 3 गो बिंदु दिले हैं, तो हम 3 गो बिंदु निकाल बना देते हैं। इसको जन्मे होगा वहीं से हम बना देते हैं, क्या दिक्कत है। 3 गो बिंदु बना ना रे बुआ, और 3 को बनाया ना, एक का नाम दे देते वो पी क्यू आर, और सबका निर्देशांक लिख लो। क्या है 6 2 है, पहला क्या है 6 2। अच्छा दूसरा निर्देशांक क्या है 0 4 0 4। तीसरा निर्देशांक क्या है 4 6, अरे 4 और 6। देखो ध्यान देखना है ना। आप बताओ कहता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल हम दूरी देखेंगे कि दूरी ठीक लंबाई के है दिया कि नहीं। तीनों अगर बराबर के बराबर आया तो हम कहेंगे कि वृत्त की त्रिज्या ये है, बराबर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि वृत्त की त्रिज्या नहीं निकाल पाएंगे। समझ गया ना, कहे कि वृत्त के सभी त्रिज्या बराबर होता है। याद रखना वृत्त के सभी त्रिज्या व्यास भी बराबर। देखो तो हम बुआ यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा कहीं इस तो नहीं ना होगा कि लिखा दीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे लिखाएगा, जो हम सिर्फ हल कर देते हैं, समझ रहे रे। चलो तो हम लिख देते हैं कि प्रश्न से दिया हुआ है
दिया, यहाँ लिख देते दिया हुआ है, दिया हुआ है कि वृत्त के, ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र कितना है 3 3। तो माना कि वृत्त के केंद्र क्या है ये ओ, हम क्या मान लिया वृत्त का केंद्र ओ, तो माना कि वृत्त के केंद्र क्या माने ओ, वृत्त के केंद्र, तो ओ के बिंदु कितना है दिले, ओ के निर्देशांक कितना है दिले 3 और 3 तथा दूरी त्रिज्या, वृत्त के जो 3 को और बिंदु दिले हैं ना उसको भी देख लो, वृत्त के तथा तीनों बिंदु, वृत्त के तीनों बिंदु, वृत्त के तीनों बिंदु वृत्त के तीनों बिंदु, तीनों बिंदु बिंदुओं, बताओ तीनों बिंदुओं क्या क्या है, तीनों बिंदुओं को क्या माने हैं पी क्यू आर मान, आर मान। अब तीनों बिंदु दिया हुआ है ना, पी के निर्देशांक कितना है आर, माना जो देखो लिखने के लिए इतना चाहिए, इतना क्यों इतना करता है, एग्जाम में इतना बनाना नहीं है, डायरेक्ट बना लेना है, समझे ना। माना जो P बराबर कितना 4 6 निर्देशांक है, बताओ Q बराबर कितना, Q बराबर 0 4, R बराबर कितना 6 2, इतने बात लिखना था, समझ गए। अब हमको सब दूरी निकालना है, सब दूरी बराबर करना है, देखो कैसा होगा जो, तो हम लिखेंगे कि चूंकि दूरी बराबर, डायरेक्ट यार सूत्र लिख दो खाली दूरी बराबर, क्या होता है सूत्र x2 माइनस x1 के y2 माइनस y1 के, बस इतने ना, अरे इतने ना। बताओ हमको निकालना है दूरी किसका किसका, OP के दूरी निकालते, किसका OP के दूरी, तो दूसरा घटाओ पहला, ये कौन कौन समझा, दूसरा मैंने x2 समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, चलो ये मानते हैं x1 है, आई मानते हैं x2 है, हाँ तो ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको कि दूसरा घटाओ पहला, फिर दूसरा घटाओ पहला, ये समझा कि नहीं समझा, ये x1 हुआ, आई x2 हुआ, ये y1 हुआ, आई वाला y2 हुआ, समझा ना रे, वही कहे कि दूसरा घटाओ पहला, दूसरा घटाओ पहला। चलो तो 4 में 3 गया तो 1 का स्क्वायर 1 के, 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9 रूट 9 और 1 10। बताओ ओपी दूरी हमको क्या निकल का आया, 10 आया कि नहीं आया। अच्छा अब हम निकालते हैं, फैन निकालते हैं पुनः, तथा हम पहले तीनों दूरी देख लेते हैं, इससे निकालिए दिए वाला बिंदु, हमको अब निकालना है क्यू, ओ क्यू का दूरी निकालना है, ओ क्यू, ध्यान देखना, ओ क्यू का दूरी क्या होगा, ओ क्यू का दूरी, अरे दूसरा 0 घटाओ 3 का स्क्वायर प्लस 4 घटाओ 3 ना 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 में 3 जाती है 1 का स्क्वायर 1 के, तो 9 और 1 10। बताओ ये भी आया कि नहीं आया, ओ क्यू भी 10 आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब हम एक और दूरी निकाल देते हैं, किसका, ओ आर के निकाल देते हैं, ओ आर के दूरी निकालो, एकदम इजी है। ओ आर के तो बताओ क्या होगा, 6 घटाओ 3 का स्क्वायर प्लस 2 घटाओ 3 का स्क्वायर, तो बताओ 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9, ये 1 का स्क्वायर 1 के, तो 9 आए 10। बताओ टोटल के टोटल हमको क्या आया है दूरी 10, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः यहाँ लिख लेना, अतः वृत्त नीचे है जगह रे, अतः वृत्त के त्रिज्या बराबर कितना आया बोरे √10। समझा कि नहीं समझा, ये समझा रे,
काहे ऐसे बनाई थी नहीं ना, हाँ तो ऐसे बना लो।